Students, welcome to my YouTube channel Mathematics Sir MK. My name is MK. इस लेक्चर में हम ग्रेजुएशन कैटेगरी का जो सैंपल पेपर IBA की वेबसाइट पर आया था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उसको हम सॉल्व करेंगे और उसके मैं मेथड्स आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मैंने इससे पहले तो लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिसमें मैंने मैट्रिक कैटेगरी, इंटर कैटेगरी दोनों के जो सैंपल पेपर में मैथ के क्वेश्चन थे वो कंप्लीटली सॉल्व कराए हैं डिफरेंट मेथड्स के जरिए। तो अगर आपने वो नई वीडियोस देखी तो वो देख लें। उन लेक्चर्स की जो लिंक है मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लें। तो फिलहाल हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ जो कि ग्रेजुएशन कैटेगरी IBA सैंपल पेपर में मैथ के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ग्रेजुएशन कैटेगरी सैंपल पेपर उठाया, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट IBA के पेपर में आया था उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द प्रॉफिट इन अ बिजनेस आर टू बी शेयर्ड बाय द थ्री पार्टनर्स, द रेशियो ऑफ 3:5, द प्रॉफिट ईयर वाज 1,76,500, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डॉलर्स ईच पार्टनर। क्वेश्चन का मतलब यह है कि तीन पार्टनर्स थे, एक बिजनेस स्टार्ट किया, उनको साल में मुनाफा हुआ जो कि 1,76,500 हुआ। तो हमें बोल रहा है कि हर एक को प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा वो बताएं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस भी दिए गए होंगे, तो हम पहले सॉल्व करते हैं। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, हम सॉल्व करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। वो जब हमारा आंसर आ जाएगा तो आप उसमें से देख के आप टिक कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें तो मैं आपको 3 या 4 स्टेप है, बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं, मैं बताऊंगा, उनको आपको फॉलो करना है और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 कि क्या करना है, सम द रेशियोज। सम द रेशियोज, सम द रेशियोज का मतलब है जो भी रेशियो हमें गिवन है A B C के, फॉर एग्जांपल सपोज करें A प्लस B प्लस C, ये तीन पार्टनर हैं, ठीक है। इनका रेशियोज हमें प्लस करना है, तो A का हमें है 3 प्लस B का है 2 प्लस C का है 5, ठीक है। इन रेशियोज को आपने प्लस कर लेना है, तो हमने इसको प्लस किया तो ये 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, किसका, हर एक पार्टनर का, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ ए का प्रॉफिट कैसे मालूम करेंगे। उसके बाद हम दूसरा लिखते हैं प्रॉफिट ऑफ बी, तीसरा प्रॉफिट ऑफ सी, प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ सी ईच ईयर मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल एक स्टेप है वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो डिवाइड में जो रेशियो सम किया है उसको लिख लें, ठीक है। तो मैंने 10 इसके नीचे भी लिख लिया, इसके नीचे भी लिख लिया और इसके नीचे भी लिख लिया। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट हुआ है उससे करने, ठीक है। मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट हुआ है उससे कर दें। फर्स्ट स्टेप में आपको सम करना है, दूसरे स्टेप में आपको डिवाइड में लिखना है हर एक पार्टनर के नीचे जो भी सम किया था। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई प्रॉफिट करना है। मल्टीप्लाई प्रॉफिट कितना था, 1,76,500, यहां भी 1,76,500, यहां भी 1,76,500, यहां भी, तीनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्रॉफिट जो उनको साल में हुआ था। अब हमारा एक स्टेप बाकी बचता है, वो है कि जिसका रेशियो मिले उस रेशियो को हम नोमिनेटर में पुट करेंगे। तो ए का जो हमें रेशियो है वो 3 है तो हमने 3 लिखा, बी का रेशियो जो 2 है तो हमने 2 लिखा, सी का रेशियो 5 है तो हमने 5 लिखा। अब हमारा तकरीबन क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। तो आप जब 3 को 17,650 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 17,650 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 17,650 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाए। मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट का जो प्रॉफिट मिला है वो क्या मिला हमें, 5,295 और सेकंड का 35,300 और थर्ड का 88,250 मिला है, ठीक है। तो तीनों जो हमें पार्टनर्स थे उनके जो प्रॉफिट हुए हैं
पर ईयर में उनको हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब आप इन तीनों को अपने जो भी गिवन है क्वेश्चन, उसमें जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आप टिक करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लिख लिया है, उसको हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह से होंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इन गेम, एक गेम है ऑफ आइस हॉकी प्लेयर, एक कोई भी एक बर्फ की गेम है जिसमें हॉकी प्लेयर है 0.8 टू ट्रेवल 89 फीट। क्या उसको टाइम क्या लग रहा है, 0.8 सेकंड लग रहे हैं। क्यों? ट्रेवल 89 फीट डिस्टेंस, क्या फीट क्या होता है, डिस्टेंस होता है, उसको डिस्टेंस 89 फीट करने में 0.8 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, टू गोल लाइन है जो कि उसका निशान है उसके पहुंचने पर। ठीक है, तो डिटरमाइन एवरेज स्पीड ऑफ प्लेयर इन अ फीट पर मिनट, हमें बोल रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी फीट पर मिनट। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें कौन सी चीजें गिवन है, डेटा। तो डेटा हमारी है, एक तो टाइम गिवन है, हमें टाइम है 0.8 सेकंड। उसके बाद जो डिस्टेंस है हमारा 89 फीट डिस्टेंस है। मालूम हमें क्या करना है, स्पीड मालूम करनी है। एवरेज स्पीड बोले या स्पीड बोले बात से होती है। तो मैं फार्मूला बता दूं स्पीड का कि डिस्टेंस ओवर टाइम, जब भी आपको स्पीड फाइंड करनी हो तो डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो सबसे s इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, 89 फीट डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम कितना गिवन है हमारे पास, 0.8 सेकंड गिवन है, 0.8 सेकंड गिवन है। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 111.25, ये आपका आंसर आएगा। तो ये आंसर आप अपने जो भी एमसीक्यूज के चॉइस है उनको देखें और उसमें से टिक कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व फॉर x, इसका मतलब है कि हमें x की वैल्यूज फाइंड करके दें और x की पावर -3 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 64। तो हमें पता है मैथ में कि जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव होती है तो हम सोल्व करने के लिए उसे पॉजिटिव बनाते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो मैं जब इसको पॉजिटिव बनाऊंगा, मैथ का रूल है कि इसको जब भी आप किसी भी पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हैं तो उसको उलट कर दे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा। तो मैंने क्या किया, 1 ऊपर लिख दिया, उलट कर दिया, x नीचे लिख दिया और उसकी पावर हमने पॉजिटिव कर दी। ठीक है, उसके बाद 27 डिवाइड बाय 64 बेसिक स्टेप था, ये हो गया। अभी यहाँ क्यूब है तो हमें यहाँ भी क्यूब बनाना पड़ेगा, तब क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है। तो इस 1/x पावर क्यूब सेम रहा। इसका क्यूब हमने बताया था क्या होगा, इसका क्यूब होगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 के बराबर हम लिख सकते हैं। उसके बाद 64 का क्यूब क्या होगा, 64 का क्यूब होगा 4। ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया। हमें इस पावर को खत्म करना है। अब क्या करना है, 1/x की पावर 3 सेम और यहाँ हमने 3 डिवाइडेड 4 और इसकी पावर लिख ली। ठीक है, अभी हमें पता है कि जब भी इक्वल के दोनों तरफ सेम चीजें तो कट सकती हैं। जैसे ये 2 इज इक्वल टू 2 है तो हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो जहां भी पावर सेम है तो ये पावर आपस में कैंसिल होगी। बाकी हमारा जो बचेगा 1/x इज इक्वल टू 3 और 4 बचेगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और x को जब 3 से करेंगे तो 3x आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x हमारा सेम रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 4 से आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3x इज इक्वल टू 4/3 हमारा आंसर आ गया। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आए तो मैंने पहले लीनियर इक्वेशन का एक लेक्चर बनाया है, उसको किस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो आप देख लें। अगर ये बेसिक स्टेप जो आपको समझ में नहीं आए, देखिए ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट जो मैंने कराया वो प्रॉफिट वाला था, सेकंड जो कराया वो आइस हॉकी गेम वाला था, थर्ड जो मैंने कराया उसमें वैल्यू हमें x की फाइंड करनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 था सैंपल पेपर में, उसको मैंने लिख लिया है। तो आए हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, विच इज द लार्जेस्ट नंबर। हमें बताना है कि इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन से हैं। 4 नंबर दिए गए हैं, हमें इसमें बताना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये उल्टा हो गया, इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है।
ठीक है, एक ये सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद 1/4 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब होता है रेडिकल, तो मैं रेडिकल लिख दिया, इसके अंदर 1/4 लिख दिया। उसके बाद 1/4 का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर होगा तो ये 1 ही हो जाएगा, और स्क्वायर जब 4 पे आ जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 4 की पावर 1 तो ये 4 होगा, 4 की पावर 1 तो ये 4 होगा, और 1 तो हमारा ऐसे ही 1 होगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, रेडिकल 1 का रेडिकल क्या होता है, 1 का रेडिकल 1 ही होता है। ये रेडिकल जब इस पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, क्यों, 4 का रेडिकल 2 होता है। ठीक है, उसके बाद 1/16, आपको पता है कि जब भी डिवाइड में जितनी बड़ी वैल्यू होगी इतना हमारा छोटा आंसर होगा, तो 1/60 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0625। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा आंसर आ गया। तो अब हमें पता चल गया, हमने जब इसको सॉल्व किया तो हम कुछ आंसर्स जो हैं हमारे आ गए। अब हमें इसमें से चूज करना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो हमारा बड़ा नंबर कौन सा होगा, 4 हमारा बड़ा नंबर होगा। उम्मीद है कि ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। मैंने फाइनली आपको मैट्रिक कैटेगरी, इंटर कैटेगरी और ग्रेजुएशन कैटेगरी के जो पेपर्स थे, सैंपल पेपर, उनमें जो मैथ के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज।